बच्चा लोग कुछ होमवर्क था, आई थिंक 2 क्वेश्चंस थे। यस, चलिए आप गाइस बेटा बातें नहीं। अरोड़ा बेटा अब ये सेकेंड एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन होमवर्क था सर। 3rd भी था क्या? नहीं वो लास्ट है सर। अब ध्यान दो गाइस प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे दो। देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कितनी कर रही होगी मान लो x। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच वॉज 3 more than twice। देखो नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स जो भी है x, कॉस्ट ऑफ ईच इज 3 more than twice। ये अब क्या आ जाएगा रिलेशन? x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। काम खत्म। क्या क्या आई x की वैल्यू? -15/2 और 6 और -15/2। ऑब्वियसली ये हो गई रिजेक्ट, ठीक है ना। अब वो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स x यानी कि 6, कॉस्ट ऑफ ईच 2x प्लस 3 यानी कि 15। समझा है क्या? आप एक से एक चीज सुनो। ओए येस्टरडे आई थिंक 7-8 किड्स आप लोगों को एक न्यू ग्रुप में, इंडिविजुअल ग्रुप में ऐड किया गया था। अर्नव दिख रहे थे कि एक सावलकर तो वो तो ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इट, वही सॉरी संचित, आई थिंक मोटवानी ऑल्सो। यानी ऐसा नहीं कि रैंडमली, वो तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड है उनके हिसाब से मेरे को जो लोगों का लग रहा है कि आई हैव टू चेक वेयर आर दे, व्हाट हैव दे डन। इंडिविजुअल ग्रुप्स में उनको ऐड किया गया है। आप लोगों को बेटा उसके अंदर रेगुलरली कुछ होमवर्क आएगा, आपको वो होमवर्क को सॉल्व करके प्लीज में सबमिट करना है। दैट होमवर्क इन माई ओपिनियन शुड नॉट टेक यू मोर देन हाफ एन आवर भी मैं हायर साइड पे बोल रहा हूँ, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, प्रोवाइड आपकी छुट्टी हो उस दिन तो आपको होमवर्क का बैंडविड्थ मिल रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे आज सबमिट करोगे ना तो मैं अगले दिन मॉर्निंग में बैठ के उसको करेक्शन कर पाऊंगा। वो ग्रुप में मैं भी हूँ, जयदीप सर भी है, बट जयदीप सर मेजरली इज फॉर फॉर्मेलिटी, पूरे चेकिंग में कर रहा हूँ, उसमें नोट्स वगैरह मैं डाल रहा हूँ, सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। जयदीप सर को डालने का मेजर रीजन है कि अगर मैं कोई कारण से अवेलेबल नहीं हूँ तो उस दिन जयदीप सर करेंगे, बट मैं नहीं भी हूँ तो मेरे पास फ़ोन रहता है, सब चीज़ें रहती है, तो मैं बताते रहूँगा चीज़ों को। तो प्लीज़ टेक दैट थिंग अ लिटिल सीरियसली। स्पर्श यादव डिड नॉट टेक इट सीरियसली, आई डिलीटेड हिज ग्रुप एंड आई डिड नॉट फॉर्म अ न्यू ग्रुप, ठीक है ना। और ऐसा नहीं था कि वीक ही बच्चों को, कि मेरे ये जो 8 बच्चे हो गए या 10 बच्चे हो गए वो सबसे वीक है, वैसा नहीं था यार। इट वॉज मोर लाइक वो जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हो या मेरे ग्रुप के इसमें लिस्ट में जिनके नाम पहले थे उनके इससे, आई थिंक अनन्या अरोड़ा का ए से आ गया, अर्नव का ए से आ गया, सावलकर का इसलिए आया क्योंकि शौक है वही है उसका। हाँ अरे नाम बताना था ना, नहीं अच्छा। और AI के लिए इतनी जो पढ़ाई चल रही है ना अपनी, हाँ वो कल बेटा बर्थडे पार्टी में नहीं जाना चाहिए था फिर। और एक कॉपी नहीं लाई तो दिखाने के लिए? अच्छा 4 बार बोला था मैंने कॉपी भी दिखाना मेरे को कि तूने कितनी पढ़ाई की आज। अच्छा अभी ओए तो प्लीज, और मेरे को सिर्फ 8 लोगों का बनाना ऐसा नहीं है, आई एम ट्राइंग टू फॉर्म अ लॉट ऑफ यू गाइस का ग्रुप। जैसा प्रॉब्लम वॉज आजकल व्हाट्सएप के ना वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत आ गए स्पैमिंग के। अगर मैं खूब सारे ग्रुप्स बना लिए था एक साथ ही एक ही दिन के अंदर तो मेरे को बंद कर देना, उसने मेरे को वो ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप ने। मैं लास्ट टाइम हुआ था आई थिंक जब मैं बैंगलोर जाता हूँ उस दिन मैंने डाला, संजय ने डाला भी था कि सर का व्हाट्सएप वर्क नहीं कर रहा है, लकीली तब छूट गया। गलती से मेरा व्हाट्सएप अगर डिलीट हो गया अकाउंट तो मेरे को बहुत महंगा पड़ जाएगा बेटा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ रहा है। अब आज ऐसा हो सकता है, लेट्स जस्ट से मितांश का ग्रुप में बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं मितांश को वो ग्रुप का लिंक भेजूंगा कि मितांश आप और आपको जो जो लोगों को ऐड करना है ग्रुप में वो सब लोगों को आप प्लीज ऐड कर दीजिए, यानी उनको लिंक भेज के आप ऐड कर दीजिए ग्रुप के अंदर। वो ग्रुप के अंदर आप लोग खुद भी मैसेज डाल सकते हो, तो प्लीज जो भी रहेगा होमवर्क आप उसमें सबमिट करेंगे। नाउ अर्नव केम टू मी टुडे, सर मेरे को 3rd क्वेश्चन नहीं आया। हाँ दैट इज फाइन, वो ग्रुप इसलिए ही बनाया गया है कि मुझे पता चले। जैसे कई लोगों का बहुत पहले से ग्रुप है, किनका बहुत पहले से चल रहा है ग्रुप वाला, ऐसा है जो लोगों ने बहुत होमवर्क सबमिट। रेयांश आया क्या आज? आई थिंक ही इज ऑनलाइन। हाँ यस, एक कौवा को एंट्री दे, ये कौवा थी वो ग्रुप में पहले से। साची जैन का भी ग्रुप बना हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ये लोग तो बहुत आगे है। उन लोगों के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिख लिख के रखा है कि हाँ ये हो चुका है, ये चीज़ों में डाउट है जो हम अभी तक क्लियर ही नहीं किए। फिर आप लोगों को बैठा बैठा के वो चीज़ों को क्लियर किया जाएगा डाउट। कई लोगों का दिख रहा है मुझे 1 2 5 7 8 9 10 लोगों का सेम तरीके का डाउट है, तो उन सबको एक साथ सेशन में बुला के कर दिया जाएगा। अब जैसे कि इसका नाम क्या है, ये पिल्लू का जो भी नाम है इसका, शॉ, फाइनली सही नाम लिया, उसको मुझे दिख रहा है सरफेस एरिया बोलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेरी है। कोई और भी साथ में करूंगा नहीं है तो उसको अकेले को कराना पड़ेगा। हाँ तुमने 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ भेजो, तुमने भेजा नहीं है यार, वो ग्रुप में छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा ग्रुप में, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। जैसे ये इसके यहाँ पे भी शो तेरा भी, मैं तेरा भी ग्रुप छोड़ दूंगा अब, ठीक है ना। अगर तेरे को बास्केटबॉल बहुत प्यारा है तो उसके अंदर 2-3 बास्केटबॉल के लोगोस बनाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा मैं कि तू इसमें खेलता रहना भाई, काम कर, ठीक है ना। तो गाइस ओए एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी बोरिंग वर्क। मैं एक ने नया लचांड पाला है ये वाला, ठीक है ना। लचांड मतलब है ना हेडेक, जैसे कि खुराना के लिए समायरा है वैसा। अच्छा हो समझ गया लचांड मतलब, हाँ। तो बेटा प्लीज़ उस पर रिवर्ट करते रहना, इट विल जेन्युइनली हेल्प यू। जैसे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, कुछ बच्चों से मुझे जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ इसको ये तो आता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो चिंगू अपना शर्मा के कंसेप्ट पूरे क्लियर थे। वो एक बेसिक कैलकुलेशन ब्लेंडर में उसने 8 क्वेश्चन लगातार सेम गलत किया है, तो रियलाइज को वो गलती है। मैंने संजरी को आज बुलाया उसके लिए कि वो 8 की गलती कर रहा है, उसने फट चेक किया, उसका वो काम खत्म हो गया। अब वी आर नाउ बैक टू व्हाट वी वांटेड टू डू। तो प्लीज़ गाइस वो ग्रुप्स को थोड़ा सा सीरियसली है ना, उसमें मैथ्स का भी होमवर्क आ रहा है, फिजिक्स का भी आ रहा है, एंड अगेन इट्स डूएबल, ठीक है। कभी मान लो फॉर एग्जांपल आज जैसे कि इन लोगों की टेस्ट वेस्ट थी, जो भी था, आई एम नॉट श्योर, या कुछ है, तो पुट इट ऑन द ग्रुप को, देयर पेरेंट्स आर आल्सो देयर कि हाँ आई वोंट बी एबल टू डू इट टुडे फॉर XYZ रीजंस। अब जैसे रेयांश, अब रेयांश में वो कल लिया गया, मैं सर कल छुट्टी मार रहा है, आज छुट्टी मार रहा हूँ स्कूल की, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे को पता था स्कूल नहीं गया है तो उसका बहुत टाइम है, तो मैंने कुत्ते सामान उसको होमवर्क दे दिया। अब मुझे बताओ इसमें फायदा किसका हो रहा है? ये उसी का हो रहा है ना, ज्यादा पोर्शन कवर हो रहा है उसका, जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है कि मे बी ही हैड प्लान्स कि आज मैं संस्कृत पढ़ूंगा और मैंने वो प्लान्स को खराब कर दिया। अगर वो कर रहा हो तो मुझे डाल दो ग्रुप में, बट बेवजह मत डालो सर आज बर्थडे पार्टी है तो मुझको जाना, यार ये सब नहीं यार। इफ यू टेल मी दिस थिंग सर आई हैव XYZ टेस्ट इन स्कूल और अदर ट्यूशन और योर ओन ट्यूशन and I might not be able to do it, I can understand that transparency is good, but फालतू के रीजंस नहीं यार सर, बहुत काम है ना स्कूल का भी, ए यार तुमने पहले लेथार्जी दिखाई इसलिए ऐड अप हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं यार। प्लीज़ गाइस जिन लोगों का बना हुआ है और बहुत लोगों का बनने वाला है, और मैं एक बार का बता दूंगा, मान लो आज सबका बन चुका है, मैं आके बोल दिया मेरा सबका हो चुका है, नेक्स्ट डे गगलानी कम्स एंड से आपने मेरा नहीं बनाया, मैं चाहती हूँ मेरा ही बना दो, कि एटलीस्ट देयर विल बी समवन आफ्टर माय लाइफ कि पढ़, ठीक है। कि मेरे को लगता है गगलानी कहते खुद से पढ़ रही होगी इसलिए मैंने बनाया नहीं है उसका, प्लस गगलानी में भी खुद से पढ़ के मुझसे डाउट्स अपने आप पूछ लेती है, और मेरे को में भी लगता है सानवी खुद से पढ़ती नहीं है या पढ़ के मुझसे डाउट्स ही नहीं पूछती है, मेरे को पता ही नहीं कहाँ खड़ी, इसलिए उसका बनाया हुआ है। तो अगर वो चीज़ें भी रहेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, यू विल हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विथ मी अबाउट इट। ये हो गया है पूरा, देख कल भी बताया था मैंने इसको, मैंने 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए और हर आर्टिकल 3 रुपए का है, तो कितना हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 100 × 3 हुआ ना, तो वैसा ही है वो। मैंने X आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, हर एक का कॉस्ट इंडिविजुअल कॉस्ट 2x + 3 था, हर एक का इंडिविजुअल का, इसलिए वो मल्टीप्लाई किया वो। ये दिया है ना, it observed that cost of production was 3 more than twice the number। वो गलत है, सब कुछ गलत है वो, ठीक है उसको। ओए हाँ नहीं बेटा, वो क्वाड्रेटिक की गलतियां मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं बोर हो गया वो चीज से। मैं अब वो गाइस इक्वेशन के आगे का आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्प्लिटिंग अप ठीक करने के दिन गए बेटा मेरे, ठीक है ना। वो अपने आजू बाजू वाले से पूछे निकलवाओ। Let number of potteries be x and cost of each be 2x + 3, hence number of पता नहीं क्या लिखा है वो, x = 6 potteries होगा, आर्टिकल्स लिखा हुआ है वो। चलिए ओए बढ़ रहा है आगे। आई थिंक अब ये वाली एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन था ना, 5th था क्या?
चेपलुआ साला। थर्ड था फिफ्थ था? थर्ड। वैसे फिफ्थ भी दे सकते थे होमवर्क, बट ठीक है अब भी कर लेंगे। ओए शांत। ए समायरा और वो बाजू में कौन है? साची। लपड़ मार दोनों को एक एक। देख मत बेटा, उसको मत मार। ओए वो रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो बैट वाला। सही तो बोला था। लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। गाइस शांत। लेट ब्रेथ बी। तो लेंथ कितना हो जाएगा मेरा? अब प्रोडक्ट एरिया था 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अबे एक्स स्क्वायर 400, तो एक्स की वैल्यू क्या? 20 या फिर -20। ये लिख के रिजेक्ट करना पड़ेगा। इंप्लाइज ब्रेथ x which is equal to 20 मीटर, लेंथ 2x इक्वल टू 40 मीटर। समझा है बच्चा लोग? हाँ तेरे पे बेटा बिल्कुल कर सकती है तू, बट डोंट यू थिंक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का x इक्वल टू 20 - 20 इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वन। बेटा जिनका ये हो गया है वो लोग प्लीज एक बार ना फिफ्थ पार्ट पढ़ेंगे मन में। वो तू कर ले, तेरे को करना पड़ रहा तो, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अगर है तो बहुत ही इजीली नहीं कर रही ना इक्वेशन। आंसर दो। हाँ वो ठीक है, उससे भी आता ही है, बिकॉज इट कैन नॉट बी नेगेटिव लिखना पड़ता है। ए चुप। और ओए अगेन अ रिमाइंडर, संडे 7 to 10 गाइस, जिसको नहीं आना है मत आना, मैं आने वाला हूं 7 to 10। और कोई हरमीत नाम का बच्चा जिसकी नींद सुबह नहीं खुलने वाली है ऐसा है तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं वेकअप कॉल दे दूंगा तुम्हारे को। तुम जो टाइम लिखोगे, मैं 5 बजे अप्रोक्सीमेटली उठता हूं, तुम मेरे को बोलोगे उसके बाद के, इसमें कोई भी टाइम का मैं अलार्म लगा के रखता हूँ ऐसा। इसमें जिसको भी इश्यूज है उठने के, इधर मैं तो उठता नहीं, मम्मी उठाती तो भी उठता नहीं, तो मैं मम्मी को फोन करता बस एक बार लाउड स्पीकर पे लगा के अपने बच्चे के कान के बाजू में रख दो और आप क्लास के रूम के बाहर चले जाओ। एक बार गाल ही नहीं देता हूँ मैं, प्यार से तो उठ जा बच्चे, तो आके लेपड़ मारूंगा मैं। हरमीत मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, जिनका भी वेकिंग का इशू है मॉर्निंग का कि हमारी नींद नहीं खुलेगी 7 बजे पहुंचने के लिए, मेरे को बता देना, मैं उठा दूंगा। चलिए हाँ ब्रो, मेरी माँ तुम्हारे इसकी थर्ड एक्सरसाइज है बेटा है। चलिए आप। ओए ए यार प्लीज गाइस, ए बेटा आप बातें किए ना, मैं एसी बंद करा दूंगा और फैन भी, दोनों दोनों दोनों, ठीक है ना? अब ध्यान दो। अब बेटा ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ये वाले क्वेश्चन में। लेट्स से साची अमंग्स्ट अ गुड स्टूडेंट, इसके लिए साची इसको मेरे को 1 वेरिएबल में ही बनाना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। इसके लिए मुझे बना के दिखा तो लेंथ ये ब्रेथ ये करके। क्वेश्चन नंबर 5 ओरली बना के दिखाना। हाँ यानी अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितना वैसा? गलत है बिल्कुल उसका। 40 माइनस, समझा? 2x इन चेपली चुरेंद्र तू पकड़िए। हाँ अब सुनो, ओए सी इट कैन a lot of times get a little tricky to directly reach at one variable। तो कोई बात नहीं, 2 वेरिएबल से स्टार्ट कर लो। कौन से ईगो पे लेके बैठा था मैं यार, नहीं 1 वेरिएबल पे से ही स्टार्ट करना है। मैं लिख दिया लेंथ भी x, ब्रेथ भी y, 2 times x plus y is 80, x plus y is 40, x is 40, yes, y is 40 minus x implies मेरा ब्रेथ अब मैं लिख दूंगा 40 माइनस एक्स। समझा क्या बेटा? कोई ईगो पे लेके मत बैठा करो चीजों को। अबे मैं तो पहले स्टेप से ही 1 वेरिएबल पे करूंगा। अगर दिया हुआ है 2 लोगों के मिला के 45 मार्बल्स है, तुम्हारा बीबी एक्स एंड वाई, फिर एक्स प्लस वाई 45 एंड वाई एस 45 माइनस एक्स करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एरिया की वैल्यू उसने क्या बोला है? 400। तो अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ 400 होता है मेरा। लेंथ कितना दिया होता है बेटा मेरे को? x। ब्रेथ कितना निकाल दिया है? 40 माइनस एक्स, 400 हो रहा है।
तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, वो राइट साइड में जाए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 20 या फिर 20 आ रही है रिपीटिंग रूट से, तो इम्प्लाइज दोनों ही एक्सेप्टेड है। इफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20, तो लेंथ मेरा जो कि x है वो 20, ब्रेथ जो कि मेरा 40 माइनस एक्स है वो भी 20 मीटर। समझी क्या बात है? किसी को इशू? पक्का? बेटा एक्स स्क्वायर, कौन सी एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0 था, उसके आगे तेरे को सॉल्व करना था। स्प्लिटिंग से कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर, जो करना है कर। मेरे को ओरली आंसर इसलिए दिखा क्योंकि मेरे को रटा हुआ था इसका आंसर, ठीक है ना? क्या कौन सा बेटा? कहाँ? काले में, लाल में? L इंटू बी, अच्छा वो एक समझा, तो लाल में बोल रहा है, ब्लू में, काले में बोल रहा है। ये ब्रेथ इज 40 माइनस एक्स हो गया जो कि y था। ओए शान, कोई और सा हुआ था? हाँ बट उसमें देखो मेहनत बढ़ जाएगी, बट वो भी सही है, बिल्कुल सही है तरह बोलना वो। ओए सुनो, इसका नाम क्या है पगली का? अच्छा नॉट अर्नव, क्या? हाँ हाँ, रुच्चू का क्या बोलना है? सर आपने पेरीमीटर से एक्स और वाई के रिलेशन से निकाला वन वेरिएबल। सर एरिया दिया हुआ है कितना है? 400, तो मैं तो ओरली निकाल पा रही हूँ। लेंथ x, ब्रेथ 400 बाय एक्स, वो भी बिल्कुल स्मार्ट तरीका है, उससे भी वो सॉल्व करेगी ना, सॉरी। तो उससे उसका तब करते में क्या आ जाएगा? अर्नब, अर्नब ये सब लोग, क्योंकि अर्नब भी ध्यान सुन रहा था सिर्फ। हाँ क्या? इज इक्वल्स टू 80, ये भी बिल्कुल सही है। एलसीएम लेगी वो हो जाएगा। ओनली द थिंग एज ऑफ फॉर नाउ इज, ये ना तेरे को सिखाया नहीं है मैंने कि एलसीएम लेके वो उधर भी तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, दिखने में है नहीं, बट वो बहुत लॉजिकली बहुत सिंपल है। वो तू अपने आप ऐसे ही कर ली होती, तू इससे करके देख जान पूछ के, क्योंकि तेरे को पहले वो क्लिक हुआ, तो एग्जाम में भी वही करेगी फिर। हाँ मेरे भाई सही तो है, डी की वाली 0 आई है, सही तो है, आगे तो कर। सी गलत है तेरा, देखा? ये क्या लिखा है तूने? ये क्या है? एल है क्या तेरा? एल स्क्वायर नहीं ना बेटा, माइनस एल स्क्वायर हुआ था, ये इंटू ये 40L और ये समझा? उसको उधर राइट साइड में भेज, फिर ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400, ये 1, ये माइनस 40, ये प्लस 400, ये 0, ठीक है, और डी कैपिटल रहता है। ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेड नहीं हो। चलो ओए, हाँ होती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आती है। ए चुप, देख मैंने लेंथ को x माना, मेरे को ब्रेथ ओरली निकालनी नहीं आ रही थी, तो मैंने ब्रेथ को y मान दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, या 2 टाइम्स x प्लस वाई, वो 80 दिया हुआ था शायद, तो मुझे 2 को उधर भेजा, x प्लस वाई 40, तो y की वैल्यू हो गई 40 माइनस एक्स, यहाँ तक है, ठीक है। तो लेंथ x है, ब्रेथ 40 माइनस एक्स है, एरिया 400 दिया हुआ था शायद से मुझे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू 40 माइनस एक्स 400, खत्म। पागल है क्या? भेज कॉपी, ए बेटा उसकी कॉपी भेज मेरे पास, गगलाने की। बेटा तुमने 2x प्लस 2y 80 लिखा था, फिर x प्लस वाई 80 लिख दिया था, वो x प्लस वाई 40 हो जाना चाहिए था ना। ए चलो आप, ओए अरुणा तेरे को डाउट था क्या कुछ? बोल बे, ठीक है। ए वो बंद कर, वो बंद कर। हाँ क्या बेटा? ओए आपको जो इक्वेशन बनी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। आप ए बी सी डी वगैरह कर रहे हो, आपके डी की वैल्यू 0 आ रही है,
तो दोनों की दोनों रूट जो है वो इक्वल आ रहे हैं, वैसा उसके अंदर। समझा गया? तूने इतना गंदा लिखा, मैं समझ में नहीं आ रहा है। चलो आप, ओए गाइस, गाइस शांत। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आरना ने एसी बंद कर दिया है मेरे बोलने पे ऑब्वियसली, जिससे आपको 5 मिनट जब टपकना शुरू हो तब रियलाइज हो जाएगा। मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि आप फिर 5 मिनट बाद मुझसे पूछोगे, बताऊंगा, फिर शांत हो गए तब भी हो जाओ। नेक्स्ट बेटा फैन बंद हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब, तेरी को अगर अच्छा नहीं लगता है तबीयत का ऐसा कुछ भी आता है इस कारण से, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है ना? हाँ चलिए अब ओए शांत। नाउ वी आर कमिंग टू एजेस अगेन। फुद्दू, बहुत फुद्दू, ना सर ना पैर साले का। ये सेकेंड सब पार्ट किए थे क्या? द प्रोडक्ट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306, ठीक है? होमवर्क ले लेना। हाँ ओए शांत। अभी ये देखो गाइस, थर्ड सब पार्ट हो रोहन का पढ़ो। रोहन मदर एज 26 ईयर्स ओल्ड वाला जो सब पार्ट है वो पढ़ो। हाँ वो देखते ना, वो छोड़, पढ़ तो सही पहले। अरे यादव जी पढ़ लो ना, 1.5 महीने से रूट 2 इज इर्राशनली अपने से प्रूफ नहीं हो रहा, अभी तक क्यों करके लाए नहीं हो? लाए हो क्या आज? दिखाओ तो, कल वाले दिखाने वाले वापस से, मुझे पता है ना? नया किए हो क्या? दिखाओ तो। हाँ अच्छा, घर पे भूल गया ना? कहाँ पे? दिखाओ। क्यों? अच्छा तब क्या मैं बेइज्जती नहीं किया? ठीक है चलो पढ़ो ओए। अब देखो गाइस, सिंपल, रोहन एक्स, माँ क्या? एक्स प्लस 26। ये देखो रोहन मदर, प्रेजेंट एक्स, और ये एक्स प्लस 26। आफ्टर 3 ईयर्स है ना? हाँ 3 ईयर्स लेटर एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 29, इसका प्रोडक्ट 360, तो एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, करेक्ट? ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस, जब करोगे पूरा 32x आ जाएगा वो। वही देखो, ये मैं डायरेक्टली इसलिए लिखता हूँ कि मेरे को ओरली दिख रहा है, तुमको स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए यार। प्लस 87 इज 360, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 360 में से 87 गया, कितना होता है? 273। 80 नहीं बेटा, 70 होना चाहिए। 283 प्लस 3x भी होगा ना नेक्स्ट। बेटा वो यहाँ तक करो, फटाफट करो, उसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अभी क्वेश्चन है, वही दिस क्वेश्चन का सब पार्ट भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है। 4.1 क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सारे चिल्लाते रहोगे तो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, डाटा इज 273 बाय द वे। बातें मत करो, ए पगली गगलानी, गगलानी नहीं क्या अरोड़ा, चुप रहे। बेटा आपको आगे ABCD वाला जो करना है वो अभी मत करो प्लीज, वो घर पे करना है यार प्लीज गाइस। स्प्लिटिंग भी कर सकते हो आपको करना हो तो। बजा के भी क्या करेगा, AC तो गया है, फैन भी चले जाए वो यहाँ। हाँ 2 की वार्डेंट हुआ 32। बी स्क्वायर माइनस 4AC का माइनस 4AC किया ही नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर करके छोड़ दिया और वही पूछा था। वाह वाह,
चलो आप ओए बड़े आगे। तू बड़ी लुगाई बन रही उसकी। हाँ उसने बोला तो करना इसके ऊपर ही बजाना। ओए गाइस, हाँ बच्चे आपको वैसे पूरा सॉल्व करना था, वो घर पे कर लेना, मेरे को थोड़ा अभी रशअप करना पड़ रहा है। ओए वो टूट गया ना बेटा, वो बेटा तू बैठ भाई, लग लुगा जाएगा किसी को, लग लुगा जाएगा किसी को रख। वो रस्टेड है वैसे बेटा, उसको देख के छुआ कर। ए नाउ गाइस नेक्स्ट वन। बच्चा लोग शांत, गाइस प्लीज शांत। अब देखो गाइस गाइस गाइस, इफ अच्छा ये सम एज 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 बेटा एक बार के लिए फट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो अभी। 4.3 क्वेश्चन नंबर 4, वो घर पे कर लेना, बाद में आपको करना तो। कल तबीयत खराब थी, हाँ आज डिहाइड्रेट होके गिर गुड़ा के मारा पड़ा मिलेगा। मैं मजाक पे नहीं बोल रहा हूँ तुमको, मैं उसको मैं मारूंगा, वो फट जाएगा, फिर वो जाएगा हिमालयन इसमें से अपने सिलवाने के लिए। अब बेटा ओए देखो, दिस क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन which was also the starting line for third and fifth which we are already through with, you will realize it now what did it mean actually. The sum of the ages of two friends is 20. मान लो A का एज में x मान रहा हूं, B की एज 20 माइनस एक्स। 4 years ago ये x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4। उनका प्रोडक्ट 48 था, चलो ठीक है, तो x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ये तो फुद्दू बातें हुई है हमारी। हाँ रणबीर होश में या नींद में? तेरी आंखें उठती थी क्या? सही में मुझे लगा फिर सो गया है, मजा ही होती यार। शे नहीं बेटा, फाड़ने का काम और सिलने का काम से हिमालय का है, वो मैं नहीं करता, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। -1 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई किया, पसंद नहीं इसके लिए। यहां तक है, ठीक है। अब देखो a1 b माइनस 20 c 112। अब d का मैंने वैल्यू निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 1 112, 400 माइनस 448 इज माइनस 48। डी जैसे नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट्स, तो नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझी क्या बातें? हाँ बच्चे, ओए 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 गाइस देखो, बहुत 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 ही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन जो आया है, जो पूछना चाहिए लोगों ने। सर अगर क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आ गया होता तो हमको कैसे समझता हमारा आंसर सही है या नहीं है? ट्रिकी चीज है यार। तुम अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट इनफ रखो कि तुम जब सॉल्व कर रहे हो तुमको ये पता हो तुम्हारा कंसेप्ट सही लगा है, कैलकुलेशन तुम ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल वाले में येस या नो आ सकता है। वर्डेड प्रॉब्लम में वैसे वेरी फ्रैंकली ऐसा पूछना नहीं चाहिए उन्होंने, ये मेरा मानना है, बट स्टिल पूछ लिया तो पूछ लिया, कुछ कर नहीं सकते बेटा अपन उसका। प्लीज वो रैप अप कीजिए फट से। मेरे बच्चा लोग बातें नहीं ना प्लीज। कौन सी?
वाई है मान ले, तो एक्स प्लस वाई 20 होता। नो रियल रूट्स, वो 400 माइनस 448 इज माइनस 48, तो उसके नीचे लिखा हुआ है नो रियल रूट्स। लोग नहीं से बच्चे लोग, मेरे बाग का है बेटा। नहीं आएगा, रूट्स है ही नहीं, पॉसिबल तो स्प्लिट होएगा ही नहीं ना। ए क्या डिस्कशन चल रहा है इसमें? 400 माइनस 448 इज माइनस 48, छापने के बाद खुद से कैलकुलेशन करना। कल सेंटर पॉइंट वालों का भी टेस्ट है और शायद से बीवीएम वालों का, एनसीईआरटी वालों का भी इंग्लिश का टेस्ट है कल, नहीं तो फिर 9th इंग्लिश वालों का है। हाँ कल सेंटर पॉइंट इंग्लिश वालों का है टेस्ट। हाउ? नो रियल रूट, hence this is not possible। अब बेटा ओए, बिफोर डूइंग वर्डल प्रॉब्लम वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग सिखा रहा हूं। समर्थ नहीं, इसका नाम क्या है, स्पर्श यादव, उस पर अच्छे से ध्यान देना। यू विल अगेन गेट टू लर्न समथिंग जो आपको वैसे 8th वगैरह में भी था, बट अब बच्चे लोगों को भी बड़ा बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली चीज़ है। अब देखो ओए, ये x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या नहीं, वैसे सर कुछ तो भी आगे x नॉट इक्वल टू 0, वो इग्नोर करो। तिवारी जी ध्यान दो, ओए ओए यहां ध्यान दो, इसको इग्नोर करो। क्या ये अभी क्वाड्रेटिक है? क्या तो नहीं, वैसे पॉलिनोमियल ही नहीं है, बट छोड़ो। क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक बना सकता हूं? क्या मैंने देखो इसको बेसिकली x प्लस 1/x इक्वल टू 3 बोला, ये x/1 था। एलसीएम कैसे लिया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल बाय x इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। सर ये x पहले ही क्यों नहीं भेज दिए? बेटा अगर पूरा डिनोमिनेटर में x रहेगा तो ही जाएगा। लेफ्ट साइड में लाया मैंने, आगे ABCD करके कर सकते हो आप लोग। एक बार फट से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके इसमें नहीं दिया गया है, पर पूछते ऐसे वाले, फट से देखो। वील बी गोइंग बैक टू वर्डेड प्रॉब्लम्स गाइस, वील बी गोइंग बैक टू वर्डेड प्रॉब्लम्स। तो d की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। और एक और चीज सुनो बेटा, संडे को अपना पहले ही हो सकता है सैटरडे को, क्योंकि मैं सैटरडे को 99.9% मैं सेशन ले रहा हूँ तुम लोगों का, या तो सैटरडे को आप लोगों का क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा या संडे के अर्ली पार्ट में आपका क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, एंड देन वील बी शिफ्टिंग टू ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स चैप्टर जिन लोगों को भी 9th का फोबिया है, 10th का बड़ा फुद्दू है, मैं तुमको बता रहा हूँ। बट इसमें कोई भी जैन इंटरनेशनल के पापी निठल्ले ने बोला मेरा तो हो गया है भाविक जैन, तो मैं नहीं आऊँगा, तो बहुत मारूंगा, मैं बहुत मारूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैंने जैन इंटरनेशनल को यही कंडीशन में पढ़ाया था कि मैं क्लास लूंगा जब तुमको बैठना पड़ेगा। तुम भले पहले वाले मत बैठो, तुम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं बैठ रहा है वो मेरे को चलता, मेरे रेगुलर क्लास में बैठना है भाविक तब। ओए ये फटाफट एक बार करो बेटा प्लीज। ना ना ना, आपको सॉल्व भी करना है मेरे बच्चे, आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? तू बातें करना है सुबह से उठ के, अच्छी बात है फिर तो। नहीं नहीं बेटा मैं ले लूंगा पहले इधर से, तो तू मरेगा अगर, तो किडनियाँ बेचूंगा ना फटाफट फटाफट बेटा। किडनियाँ, कपड़े, बाल नहीं बेटा, बाल बेटा बहुत बड़ा बिजनेस है, तेरे को ऐसा लगता है? हाँ
तो वही प्रॉब्लम है, इतू से बाल नहीं, इट हैज टू बी रियली गुड लेंथ। तो वो सिंगल वाला आता है, उससे विग बनती है। तो ये जो अपन लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं ना भगवान के नाम पे, वैसे अच्छे इस पे चढ़ाते हैं, वो लोग उसको बेचे अच्छा खासा कमाते हैं। बार्बर शॉप तेरे छोटे छोटे चीज़ें काटते रहता है। तो ये जो विग बनती है वो इसी से बनती है। हाँ बेटा, स्वप्निल भैया, भैया आएगा भाई, स्वप्निल भैया, हाँ ये दे दो उसको, गांधी निशा करते हैं। ओए फटाफट आप लोग एक्स की वैल्यू भी निकालो, इक्वेशन पे लाके छोड़ना नहीं था पापियों। हाँ अरे अजीब सा आंसर आ रहा होगा, कुछ क्यूट सा नहीं आ रहा होगा यार। D5 आ रहा है। हाँ वही तो सोल्यूशन ही है वो, यही आ रही है। क्या खुश हो गए पगले लोग, भाई बुक ने हमारा छापा, वाह 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 वाह। ओए हो गया है क्या ये? अब ओए एक सेकंड रुको, अभी एक बार के लिए आप लोग खुद से अब ये वाला ट्राई करो, x माइनस 1/x इक्वल टू 3। अभी प्लस था, अब माइनस है। बेटा देखो ओए, आई वुड जेन्युइनली लव दैट यू गाइस प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। मैं चाहूँ तो होमवर्क दे सकता हूँ, बट यार कर लो प्रैक्टिस। ऐसे भी नहीं भागना है हमको कि एक की और 9 होमवर्क लेके बैठे हुए अपन लोग। तिवारी जी पता नहीं इतनी खुशी हुई आज, क्या हुआ बेटा तेरे को? पक्का तिवारी कल अपसेट हो गई। कल मैंने ग्रुप बनाया, तिवारी का भी बनाया, तिवारी मुझे बोलती है सर आपने सिर्फ मेरा बनाया क्या ये वाला ग्रुप ऐसा? तो मैंने बेटा नहीं बेटा, तो इतनी स्पेशल नहीं है मेरे लिए। चेपलू वो ऐसी ऑफेंड हो गई, साला मेरा अकेले का ग्रुप तो नहीं बना दिए, मेरे का ही दिमाग खाने वाले हैं। कई लोग खाएगा बेटा, टेंशन मत ले। ए शांत बेटा, डी निकालने के बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है। त्यागी कौन से स्कूल की है तू? स्कोर क्या आया था अभी तेरा मैथ्स में? कम आया था, तो ठीक डिफाइन करना। मिडल मैं ग्रुप बना रहा हूँ तो अरे वो कौन साथ पुते खड़े हो? मेरे को दिख नहीं रहा इसलिए खड़े हो। हाँ बेटा, कौन से चैप्टर होगा ट्यूशन में, नाम बताओ तो मेरे को साले। उसको मैंने पॉलिनोमियल का होमवर्क भेजा, मुझे भेजता है सर पॉलिनोमियल हैज नॉट बीन डन इन स्कूल नॉर इन ट्यूशन। मतलब साला हरामी। बैठ। चलो आप ओए ओए ओए, इक्वेशन आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ रही है। बेटा इक्वेशन के आगे भी सॉल्व करना है आप लोगों को, प्लीज करिए। क्या आ रही है एक्स की वैल्यूज? √32 ना, 4 √30। ओए हो गया है क्या? बढ़े आगे। कौन है? दिल्ला दिल्ली मां दिल्ली सभी। अब देखिए ओए गाइस शांत। अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये है, अगेन ये इसको इग्नोर करो, क्या लिखा है
मेरे को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। आज मैंने ध्यान देना मेरे बच्चे प्लीज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया बेटा, इनको ना ब्रैकेट में रखो, आपको नेक्स्ट सब पार्ट जो है ना उसमें समझेगा क्यों। ब्रैकेट ओपन किया मैंने, प्लस एक्स माइनस एक्स हट गया, उसको वहां पे ट्रांसपोज कर दिया मैंने, -2s 3x स्क्वायर माइनस 6x, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझी क्या बातें क्या हुई है? क्या हो गया पगली अरोरा? समझा कि नहीं समझा? ओए समझा नहीं है तो बोलो एक बार। सिंपल मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओए ये देखो एलसीएम लेने के लिए इनको ब्रैकेट में रखा है जान पूछ के, आपको नेक्स्ट सब पार्ट में समझेगा क्यों। मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का भी हो गया है, ऊपर में ब्रैकेट खोला, ये पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स कट गया, -2 रह गया, नीचे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -2 -2x, इसको वहां पे भेज दिया फिर मैंने, तो -2s 3 इंटू ये दोनों है 3x स्क्वायर माइनस 6x, -2 को इधर भेज दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। करिए फटाफट। बेटा 1/2 प्लस 1/3, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करती है डिनोमिनेटर के दोनों को मल्टीप्लाई करती है ना बेटा तू। इट इज नॉट 1/2 इज इक्वल टू x/3 की इधर का उधर का भेज दिया, अपन एलसीएम ले रहे हो, डिनोमिनेटर सेम होगा ना। अब हाँ बेटा सॉल्व भी करना है। प्रत्युष पगले चोपलू, प्रत्युष तिवारी सर यहाँ। ए शांत, जानवी तिवारी, स्कोर क्या आया था? कौन सी स्कूल की है? संस्कार ने तुम लोग, तुम सक्षम सेवा सदन वाले हो। संस्कार की तो अकेली है। क्या स्कोर आया था मैथ्स का? हाँ बनाऊं या नहीं बनाऊं? कर रही है पढ़ाई, बनाऊं नहीं बनाऊं? नहीं मैं अच्छे से मैं पूछ रहा हूँ बेटा, तू मना करेगी मैं इससे ज़्यादा खुश होगा, मेरे को कम लोगों का चेक करना पड़ेगा। देखो जरूरत है तुमको बोल जल्दी। पढ़ रही है ना? हाँ लड्डू पढ़ाई कर रहे हैं अपन। हाँ किस किस को ऐड करूँ? मम्मी पापा दादा दादी और डेंटिस्ट। गाइस शांत, रुक जा बेटा। क्या ये जिया लाड की बहन, मेरे पास तेरे नंबर्स में से बहुत सारे हैं एक्चुअली। ये वाला दादा दादी का भी ऐड करना है, ये वाला करना है, वो जिया लाड का एक ही और है, मम्मी का ही लग रहा है मेरे को। हाँ ओए बोला। कहाँ से आ रहा बेटा 2 कॉमन? ए चुप, क्या बोला आप दोनों को? समझा नहीं बेटा। हाँ करना ही पड़ेगा गाइस। ओए गाइस ये इसका बोलना है, इसका आंसर 6 प्लस √12/2 नहीं /6 नहीं, 2a रहता है वो। इसके आगे बेटा ओए 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 बेटा √12 2√3 हो जाएगा तेरा /6। ऊपर नीचे 2 कॉमन निकालना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो 3 प्लस √3/3, यहाँ पे 3 माइनस √3/3। बेटा वही थी शुरू कर यार, मेरे से नहीं हो रहा है बेटा। प्लस माइनस है ना बीच में बेटा, नहीं किया था सर। ए सुनो ओए, मैंने एसी ना मेरे कारण शुरू किया है, पर मैं फिर से बंद कर दूंगा यार, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बात की है तो अभी
तेरा बनेगा ही बेटा, तेरा मैथ्स भी बनने वाला है। वो अभी वो सीक्वेंस कैसे है, नहीं दैट इज गुड, इज ऑलरेडी कमिंग। हाँ रूट 3 कॉमन निकलेगा बट फिर नीचे इंटरनेशनल नंबर आ जाएगा ना। चलो अब ओए ओए गाइस शांत, बेटा ये 6 6 नहीं कटता है ना गाइस, प्लीज सुनो। ओए बेटा ये 6 और ये 6 नहीं कटेगा ना, बीच में प्लस माइनस है ना, कुछ प्लस या माइनस हो तो। नाउ गाइस टुडेज लास्ट सब पार्ट, ये अभी एक दिन सुनो मैं करके दिखा रहा हूं गाइस, प्लीज मैं करके दिखा रहा हूं, वरना तुम ना मेरे को बहुत परेशान करोगे बेवजह का। देख लो एक बार के लिए प्लीज यार। हाँ तू भी देख, ऐसा थोड़ी है कि उन लोगों को दिखाऊंगा मैं। ये कोई, इसको इग्नोर करो पहले बेटा। एलसीएम लिया बेटा मैंने पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिया। अब जैसे मैं पहले से बोलते हुए आया था कि प्लीज आप ब्रैकेट में डालिए, एक बार देख लो यार, देख लो। ऊपर जैसे 6 6 काट रहे हो, फिर मैं जब पढ़ा रहा हूं ध्यान नहीं दे रहे, अब पानी पिए जा रहे हैं। आपने एलसीएम लिया तो ये x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4। बेटा अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे ना आप लोग, तो आप लोग माइनस एक्स प्लस 4 करके छोड़ दोगे, वो माइनस एक्स माइनस 4 बनेगा जब ब्रैकेट खुलेगा। इसमें आपको 2-3 चीजें सीखने मिलने वाली है, प्लीज ध्यान देना। ये तो ठीक है, स्टेप 1 ब्रैकेट खोला, पता नहीं क्या उसको मजा आ रहा है इतना मोटवानी को। x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, प्लस x माइनस एक्स कट गया, माइनस 7 माइनस 4, ये हो गया मेरा माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। क्या हुआ बे भगवान, सही में भाई है। अब सुनो ओए, अब सुनो गाइस, देखो कभी अगर LHS है x/2 इज इक्वल टू 7/2, पूरा यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वहां का डिनोमिनेटर सेम रहा तो अपन काट सकते हैं। बट अगर ये था x/2 इज इक्वल टू y/2 प्लस 1, तो ये नहीं कटता है, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर पूरा सेम होना चाहिए। रोहन ध्यान दे, तो वो वैसा नहीं करता है। सेम गोज फॉर न्यूमरेटर ऑल्सो। हाँ तब वहां पे एलसीएम काट सकती थी, x/2 है y प्लस 2 द होल बाई 2 काट दे होती। अब देखो यहाँ का पूरे का न्यूमरेटर वहां का पूरे का न्यूमरेटर सेम है, मैंने फटाक से काट दिया, खूब समय बच जाएगा मेरा बेटा कैलकुलेशन का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -30, वो वहां का -30 वहां पे जाके +30 किया अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। लकीली ये स्प्लिटिंग ऑफ वेल टर्म से ही आ जाएगा, आप करोगे तो आंसर 1 और 2 आ रहे इससे, ABCD वगैरह से। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये फट से, अब आज का चैप्टर में बहुत चीजें बची हुई है, फट से करो याला। क्या माइनस हुआ बेटा? देखो क्वेश्चन में देखना, बीच में दोनों टर्म से माइनस है ना। देखिए यहाँ पे पहले टर्म में ऊपर नीचे में x माइनस 7 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे टर्म में ऊपर नीचे में x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बीच में माइनस था तो वो माइनस रखना ही पड़ेगा ना बेटा मेरे को ऊपर वाले इसके बीच में। हाँ बेटा बोलो बेटा, वो -11 था न्यूमरेटर वहां का, वो कट के -1 बच रहा है। नहीं बेटा ये तुम्हारे बुक में नहीं है। कोई यहाँ पे भी हाथ रहा, बोलो। हाँ बेटा वो इजी है यार। घट्टा नहीं,
बनाना है नहीं बनाना है तेरे पे है, अरे तेरे को बेवजह एक और सरदर्द मत पालना है वैसा। हाँ रुचवानी का बनाया है, गेड़ा हम नॉट वर्क बना नहीं रहा हूँ बेटा मैं, खुद से करो। मोटवानी बनाया हुआ है, मितांश मैं नहीं बना रहा हूँ, खुद से करो। जेजानी बनाया हुआ है, वर्मा में बना रहा हूँ। ओए गाइस, हाँ बोल बेटा। ट्रांसपोज क्या हुआ? ए चुप, कहां पे ब्लैक या रेड? ये कटा 11 बचा -1, ये तीनों टर्म्स इधर भेजा, 1 से मल्टीप्लाई हुए तो वैसे ही रहेगा। ये इसको इधर भेजा मैंने, -1 से मल्टीप्लाई -30 हो गया, -30 को राइट में जा +30 हो गया। बढ़े आगे बेटा, वो एंट्री दे इसको। ये खूब सारे बच्चे आज 3 तो दिख ही रहे हैं मुझे। जेजानी में बनाऊंगा बेटा ग्रुप आपका भी। वो जब मैं मूव नहीं करता है तो एक बार के लिए क्लिक कर लेना, कई बार वो उसको वो करता है। Now, ओए guys, शांत, अपनी शांत बेटा। टुडे with chemistry we'll be doing one of the most important session. प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे देना, टाइम पास मत कर प्लीज यार। तुम लोगों को याद है कि 9th स्टैंडर्ड में अपन लोगों ने वो 20 एलिमेंट्स याद किए सीक्वेंस में? एक बार के लिए मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक मेरे नोट्स में लिखा है, नहीं लिखा है ना? हाँ, मैं आप लोगों को वो लिख के भी दे रहा हूं, आप लोगों को भी लिखना ही है। अगर आप लोगों को याद है तो अपने आप लिखना शुरू करना है। रुको 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 ओए, या फिर अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर आप देख के लिख सकते हो, आपको याद करना पड़ेगा। योग या युग जो भी है वहां पे शांत, और एक क्यूटी पाए। अब सुनो ओए, इसके बाद में हमारे ये जो 20 एलिमेंट्स थे ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से थे, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सीखा था। आपको रूल्स याद है क्या? नहीं भी याद? अरे ओ भाई, पढ़ाई पे भी ध्यान दे। अपने को रूल्स एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ध्यान नहीं भी है ना तो इतना स्ट्रेस नहीं है। याद देखो, पहले में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। बस बस, वो ज्यादा बोर और ब्यूरी को बोर मत कराओ। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, खत्म। वो मैक्सिमम 8 ही जाने चाहिए, 2n² वो छोड़ो। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, ठीक है ना? जिनको याद है वो लोग प्रॉपरली अपना हर एक एलिमेंट पेज भर के लिखेंगे, अल्फाबेट्स, नाम नहीं, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। जिनको याद नहीं है मैं लिख रहा हूं बेटा, मैं म्यूट पे हूं, जो लोग ऑनलाइन है प्लीज एक बार के लिए मेरे को समय देना, ठीक है ना?
बेटा आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। लिख लिया है सबने? अब सुनो, ओए अब सुनो, अब अपन लोग वैलेंसी निकालना सीखते हैं। वैसे आपको आता ही है। हमारा टारगेट क्या आता था वैलेंसी के लिए? आखिरी शेल पूरा पूरा भरा रहा है। बट इस बार मैं सिर्फ वैलेंसी नहीं लिखूंगा। अगर वो लूज करेगा तो -1, गेन करेगा तो नहीं, सॉरी गलत हो गया, लूज करेगा तो +1 लिखूंगा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और गेन करेगा तो माइनस लिखूंगा मैं, ठीक है ना। देखो वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हाइड्रोजन में दोनों पॉसिबल होते हैं, लूज करना भी और गेन करना भी, तो इसका प्लस या -1 हो जाता है। इसका तो जरूरत ही नहीं है। लिथियम एक लूज की 7 गेन तो +1, बेरिलियम +2, ये +3। कार्बन वैसे -4 नहीं रहता है, +4 नहीं रहता है, वो शेयरिंग में रहता है, इसलिए उसको अभी छोड़ो। नाइट्रोजन -3, -2, -1, ये तो 0 ही रहेगा मेरा। ये हो जाएगा +1, +2, +3। सिलिकॉन का 4 ही लिखो अभी का आप। ये -3, -2, -1, ये 0, ये +1, +2। देखो मैं लिख भले +2 रहा हूं, बट प्लस का मतलब गेन नहीं होता है, क्या हो जाता है? लॉस, क्योंकि आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे थे। एक बार के लिए लिख के रखो प्लीज फटाफट। हाइड्रोजन में दोनों पॉसिबल है, शेयरिंग होता है, कार्बन चैप्टर में सीखेंगे। नहीं अभी के लिए मत डाल, वैसे -4 रहता है बट कोई भी मत डाल। 0, हाँ बट उसको रहने दे अभी के लिए। माइनस ना, ए चुप, अब ध्यान दो। ओए अभी के लिए बस 4 लिखो। अब सुनो, ओए तुमको ये पता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बहुत स्ट्रॉन्गली इसको अट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट? ये अपने 9th में पढ़े थे। इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं इन्हें आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। ये आप लोग देखोगे, अगर जो मेटल, कोई भी मेटल का नाम लो, एल्यूमिनियम देखो +3 चार्ज बना रहा था, कोई और बोलो, जिंक देखोगे वैसे +2, यहां पे लिखा हुआ नहीं है। कॉपर +1 +2 बनाता है। हर एक मेटल पॉजिटिव चार्ज बनाता है। इनफैक्ट डेफिनेशन ऑफ मेटल्स यही तो होती है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं उन्हें मेटल्स बोला जाता है। आपको है नहीं, इट वॉज देयर इन 5th चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कट गया है, पीरियोडिक टेबल नाम का कट गया, आपको उसका स्ट्रेस मत लो, ठीक है। जो भी लोग इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं वो मेटल्स होते हैं, या उल्टा मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं, यानी कटायन। कोई नॉन मेटल बताओ मुझे। ऑक्सीजन -2, कोई और? नाइट्रोजन -3, जो भी, हाँ बहुत बढ़िया बाबा बेटा, जो भी ये रहते हैं अपने गरीब लोग, क्या काम, नॉन मेटल्स, ये लोग गेन करते हैं यार, सजल एंड दिस,
प्लीज नो, प्लीज प्लीज चौधरी प्लीज बेटा। जो भी नॉन मेटल्स रहते हैं ये लोग इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, अनायन बना लेते हैं। तो तुम सोचो मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव, क्या बढ़िया बॉन्ड बनेगा। बनता भी है। इन बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। लास्ट ईयर सीखा था, बट वो बनता कैसे है वो इस साल सीखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीवीएम आपके इसमें ये क्वेश्चन आता ही है। अभी आपके मिड टर्म में, बच्चे सब स्कूलों को भी आएगा ही, आप लोगों के स्कूलों में मिड टर्म में चैप्टर है नहीं अभी, इसके लिए। हाँ माँ, इलेक्ट्रोवैलेंट लिखा हुआ है सब कुछ, दूसरा उसका टेंशन मत लें। ओए 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 प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, ए यार प्लीज ध्यान दो। अभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कैसा आता है। शो द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर सोडियम क्लोराइड। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, पहले सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है और दूसरा क्या है, क्लोरीन। क्लोराइड मत बोलो। तो ये लिया मैंने सोडियम, यहां पे लिख दिया एक बार के लिए क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? 11। डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 2,8,1 था। ये क्या करता था? इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाता था। तो ये क्या बन जाएगा? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया ना बाहर। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसको 2,8 करके लिख सकता हूं मैं। वैसे ही क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन 287। क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लेता था? तो ले लिया उसने एक इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेगा वो? Cl-1 या माइनस। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा उसका? वैसे 288। याद रखे, ठीक है, कोई इशू किसी को भी? देख, सोडियम 281 था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ऐसे नहीं लिखना लूज करने को कि सब -1 इलेक्ट्रॉन, नहीं, वो -1 को ट्रांसपोज किया मैं राइट साइड में +1 करके लिखना है। देखिए ऐसा, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, लूज कर दिया, जो भी बोलना है, तो पॉजिटिव चार्ज बना दिया। करेक्ट। इसका नाम हो गया है सोडियम कटायन, पॉजिटिव चार्ज है ना। इसका नाम क्या हो गया है? क्लोराइड अनायन। याद रखे, ठीक है। अब देखो गाइस कैसे हुआ। सोडियम, सोडियम की बात कर रहा हूं बेटा मैं, आयन की बात नहीं कर रहा हूं सोडियम के। सोडियम आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके बाद? एक। क्लोरीन आखिरी शेल में कितने थे? 7। जिससे मेरे को कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए एक को अगर डॉट दिखाया है तो दूसरे को कुछ और क्या दिखाऊं? क्रॉस। ठीक है, थैंक यू। ये किया, देखो ये भाई ने अपना इसको दे दिया, सोडियम खुश, क्लोरीन के भी 8, वो भी खुश, बन गया बॉन्ड। ये बन गया कैसे? हाँ, वाह वाह वाह। ये देखो, ये Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। पर क्लोरीन नेगेटिव कैसे हुआ है? इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 तो खुद के थे, एक और लेके आया उसका, तो ये नेगेटिव चार्ज बन गया। ये कटायन, ये अनायन, बन गया बॉन्ड, खत्म। सर समझा बट कॉन्फिडेंस नहीं आया, फर्स्ट था। कोई और लेते, चलो अभी के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं। ये आप लोगों को कल बनाने के लिए दूंगा मैं कि खुद बनाओ, मैं एक बार हेल्प भी करूंगा 1 2 लिख के। अभी एक बार आप प्लीज समझ लो, अभी समझा तो कल बहुत फायदा होगा, अभी नहीं समझा तो कल वापस से ऐसे ही बैठे रहोगे और छापोगे इधर उधर। हाँ बेटा, जब मैं आयन का लिखता हूं ना तो नॉन मेटल में आइड लग जाते हैं, नाम थे बेटा, उसका स्ट्रक्चर नहीं थे। अब ओए ओए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मतलब और 12, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन
क्या हो गया इसके साथ, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 8 तो 2,6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, O2- 2,8 हो गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन, कटायन सॉरी, मैग्नीशियम कटायन, ऑक्साइड वाला अनायन। यहां देखिए कोई इश्यूज है। अब देखो मैग्नीशियम को कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा आखिरी में, 2, ऑक्सीजन 6, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, मैग्नीशियम भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश। क्या हो गया अभी के लिए, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और ये 2 उसके 2 नेगेटिव चार्ज, स्वाहा। नेक्स्ट अब देख, हाँ वो वशिष्ठ अब भी आई है चेमपट मैया, दे उसको एंट्री। अच्छा तू तूने हैंड रेस किया क्या, वशिष्ठ समझा नहीं बोल रही है क्या तू, गुड, हाँ एक दिन रुक जा, अभी नेक्स्ट वाला देख, एक बार चिल मार, नेक्स्ट वाला देख, रुक जा, ओए प्लीज ध्यान दो। नाउ लेट से सोडियम ऑक्साइड, ये अच्छा है, थोड़ा ध्यान दो। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम आ गया 281, ये समझा क्या वशिष्ठ, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम रहेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन 281 रहेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, यहां तक समझा गया वशिष्ठ, हाँ बेटा, क्योंकि उसको अपने आखिरी शेल को फिल करना था, तो ये या तो हटा दो बोलता है वो, या तो 7 नए मेरे पास लेके आ जाओ। 7 नए लेके आना ज्यादा डिफिकल्ट है, 1 लात मार के निकालना आसान है, करेक्ट, तो उसके लिए हुआ है। नेक्स्ट ऑक्साइड था, ऑक्सीजन 2,6 होता है, 6 लात मारू या 2 लाऊ, तू बोल बेटा वशु, ठीक है, तो 2 लेके आया बेटा मैं, तो O2 नेगेटिव चार्ज हो गया है, ऑक्साइड अनायन। अब देखो गाइस, अब एक बार देखो, सोडियम एक ही था, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सोडियम में तो फट से दे दिया, सोडियम खुश, क्या ऑक्सीजन खुश है क्या, ऑक्सीजन के पास सिर्फ 7 ही है, विवियान के पास 1 भी नहीं है, ध्यान दे चेपली। अब एक और सोडियम को आना पड़ा, उसने भी दे दिया, ऊपर का सोडियम खुश, नीचे का सोडियम खुश, ऑक्सीजन भी खुश, काम खत्म। अब बॉन्ड देखो कैसा बना, सोडियम पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 2 अलग अलग किए तो 2 नेगेटिव चार्ज था। अब सुनो, सोडियम कितने यूज हुए हैं, तो यहां पे इसलिए 2 लिखा है। ऑक्सीजन कितने यूज हुए हैं, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझा। लास्ट जो दिखा रहा हूं अभी क्लास का मैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओए 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 नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं, फील लो, मजा आएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कितना है एटॉमिक नंबर 13, 283, 3 ऑक्सीजन लूज, 3 ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एल्यूमिनियम कटायन, अरे क्या लिखा है भाई, ए शांत, यहां तक है, ठीक है क्या, कोई इशू, प्लीज ध्यान दो। ये हो गया है मेरा क्या, एल्यूमिनियम कटायन, एक से रुको, क्या पैकअप कहां हो रहा है, ध्यान दे, ये ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का, वो 2,6, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये हो जाएगा ऑक्साइड या ऑक्सीजन, यार मेरे को देखना पड़ेगा इसको, ऑक्सीजन का अनायन बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं अभी के लिए, वो कल देख के आता हूं मैं एक बार का। अब देखो एल्यूमिनियम के पास से 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ये 1 दिया 2 दिया, तीसरा देने के ऑक्सीजन मना कर दिया, ऑक्सीजन खत्म। एल्यूमिनियम को इशू आ रहा है रणवीर, तेरे को भी आ सकता है, ध्यान नहीं रहा तो, यहां तक ठीक है। तो इसके लिए एक और ऑक्सीजन आया,
1 2 3 4 5 6, इसने एक दिया, वो एल्यूमिनियम खुश, बट नीचे का ऑक्सीजन होने लग गया, तो एक और एल्यूमिनियम आया। उसने जैसे ही एक दिया, वो ऑक्सीजन खुश, ये एल्यूमिनियम होने लग गया, तो एक और ऑक्सीजन आया, दोनों दिया, काम खत्म, सब खुश। हाँ हाँ हाँ, ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ये 2 नेगेटिव चार्ज। एल्यूमिनियम कितने थे? 2, ऑक्सीजन कितने थे? देखो Al2O3 फॉर्मूला बनता है। अब सुनो, ओए जिनको कुछ भी नहीं समझा है तो वो पता नहीं मुझे क्या कर रहा है लाइफ में। जिनको हाँ फील आया, बोलोगे बनाने कुछ नहीं कर सकते, वो टेंशन मत लो, वो अपन कल देखेंगे, आज से फील देना था। फेयर एनफ है। हाँ चलो बाय गाइस। आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं आता है, पेगली मास रहता है।